नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आपको चाहे कोई भी समस्या हो तो चलते फिरते ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र का जप करें और फिर देखें सारी समस्याएं आपकी छू मंतर हो जाएंगी। दोस्तों, इसी मंत्र के साथ आपको आज हम बताएंगे दसम द्वार तक कैसे पहुंचे और दसम द्वार के आगे जो 11वां द्वार है वहां तक कैसे पहुंचे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो आज ये वीडियो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को ध्यान रहे बीच में स्किप ना करें, कोई भी मिनट, 1 मिनट भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो जानकारी है शुरू से लेकर अंत तक आप सुनेंगे तभी समझ आएगी। और ये एक विशेष वीडियो है जो आपको शायद YouTube पे अभी तक मिले ही ना। ये यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक जानकारी, आपके कई प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि कईयों ने इस चीज का प्रश्न किया था कि दसम द्वार 11वें द्वार में क्या अंतर है, दसम द्वार में कैसे पहुंचे, 11वें द्वार में कैसे पहुंचे, इस चीज का कईयों ने प्रश्न काफी किए थे। तो उसका हम उत्तर भी इसी वीडियो में आपको दे देंगे ताकि आप भी उस परम तत्व तक पहुंच सके। तो ये विशेष और गुप्त ज्ञान है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू बेसिक से करेंगे और अंत आपके एडवांस लेवल पे इसी वीडियो में करेंगे। तो पहले जान लेते हैं जो समस्याएं हैं आपकी, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, वो कौन सी हैं पहले। तो दोस्तों, शारीरिक समस्याएं जो आपको होती हैं वो है शारीरिक रोग आपको जो लग जाते हैं। शारीरिक रोग आपको जो लग जाते हैं उसमें आपके आंखें कमजोर हो जाना। तो ऐसे ही जो और भी समस्याएं हैं, कान से कम सुनना, कान में परेशानी आ जाना, सिर दर्द बार बार रहना, शारीरिक कमजोरियां या कुछ और कई तरह के आपको शारीरिक रोग लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं। और भी समस्याएं हैं मानसिक समस्याओं के बाद भी, डिप्रेशन, टेंशन या खोए खोए रहना या उदास रहना, इस तरह की कई तरह की आज बीमारियां, आजकल ये भी एक मानसिक रोग लोगों को लग गए हैं। वो चिंताएं किस कारण होती हैं? वो चिंताएं हैं अगर कोई अपना बिछड़ जाए, जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु हो जाए, या धन के कमी के कारण आपको ये मानसिक समस्या हो गई है, या कर्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसको आप दे नहीं पा रहे हो, तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो जैसे कर्ज, या किसी की कई बार शादी विवाह नहीं होता और काफ़ी लेट हो जाते हैं, तब वो इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। और फिर ऐसे ही जो घर में कलह कलेश हो जाता है, उनसे कई लोग परेशान रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये कई समस्याएं हैं जो साधारण हमेशा लोगों को ये चीज़ें परेशान करती हैं। तो आप इसके लिए आप देखते हैं तो कई सारे बहुत मंत्र हैं। आपने देखा होगा कई देवी देवताओं के बहुत से मंत्र हैं। राम जी का मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, राम राम हो गया, या ओम का सिर्फ उच्चारण हो गया, या सतनाम वाहिगुरु का हो गया, या माँ काली का क्रीम एम श्रीम, ऐसे मंत्र हैं। बहुत सारे ऐसे जो मंत्र हैं उनकी आप करके आप इनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मंत्र हैं। मंत्र भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें वैदिक मंत्र हैं, फिर दूसरा होते हैं तांत्रिक मंत्र होते हैं, तीसरा शाबर मंत्र होते हैं। तो ये 3 तरह के मंत्र प्रत्येक व्यक्ति खुद जपता है या किसी गुरु से लेकर वो इन तीनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र जपता है। तो वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं,
तांत्रिक मंत्र बहुत सारे हैं, अलग अलग देवी देवताओं के शाबर मंत्र बहुत सारे हैं। तो लेकिन जब सभी देवता से भी परे का जो अब आप देखते हैं तो वो है निराकार। निराकार निरंजन ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है। जो ये आप धरती आकाश पाताल देखते हो, ये तीनों की संरचना इस निराकार ने की है, जिसे हम तीन लोक कहते हैं। तीनों लोक का मालिक जो है वो निराकार है। उसी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। उसी ने ही सभी जितने भी आप देवी देवताओं को देखते हो, उनके नीचे नीचे जो देवी देवता हैं या उनके बराबर हैं, कुछ कई देवी देवताओं को आप देखते हैं या गुरु पीर को देखते हैं, वो सारे निराकार के नीचे हैं। तो आज आपको एक ऐसा महामंत्र दे देंगे जो उस निराकार परमेश्वर ने आपको, परमात्मा ने दिया हुआ है। बस आपको हमने आज वो जपना कैसे है वो बताना है। बस वो रहस्य, वो विशेष जानकारी आज हमको बताएंगे, जिससे आपको वो जो महामंत्र है उसके बारे में आज आपको पता लग जाएगा। तो इस मंत्र को भी कोई भी कर सकता है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, किसी भी धर्म समाज के हैं, चाहे आप कोई उनमें से जो शाखाएं कोई निकली हैं उनमें से हैं, आप जैनी हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, कोई भी है, ये महामंत्र सभी के लिए काम करता है। ये मंत्र सभी के लिए समान है। जब आप जन्म लेते हो और जब आप मां के गर्भ से निकलते हो, तब आपको एक शक्ति मिलती है, वो है श्वास रूप की शक्ति, जिसे आप इग्नोर करते हो, भूल जाते हो, उस पर ध्यान ही नहीं देते। आज वो महामंत्र आपको बताएंगे जिसमें उस महामंत्र से 3 तरह से जपना होता है, लेकिन व्यक्ति एक तरह से जपता है, या किसी को ज्यादा ज्ञान है तो वो 2 तरह से जपता है। लेकिन इसका जो विशेष महत्व है वो तीसरे जप से है। हम तीनों आपको जाप बताते हैं, कौन कौन से साधारण व्यक्ति करते हैं, कौन कौन से जो ज्ञानी पुरुष साधु संत हैं वो करते हैं, और कौन से महामंत्र है जो तीसरे नंबर वाले करते हैं। तीनों को आप जब जान लेंगे तब आपके सामने 10वें द्वार का भी रहस्य खुलेगा, 11वें द्वार का भी रहस्य खुलेगा, और जो ये समस्याएं हैं आपके जीवन में ये भी खत्म हो जाएंगी। तो पहले जान लें, जब श्वास लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जब सांस लेता है तो वो श्वास आज्ञा चक्र से लेता है। मीन्स जो नासिका का पॉइंट है वो छिद्र आपके आज्ञा चक्र से जुड़ते हैं। श्वास जब भरते हो वो आज्ञा चक्र से ही खींचा जाता है श्वास। मीन्स वहां पे आत्म रूप होता है। आपकी आत्मा 2 जगह पे विद्यमान होती है, आपके आज्ञा चक्र पे भी, आपके हृदय पे भी। उसकी एक विशेष वीडियो बना के हम डाल देंगे ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए कि आज्ञा चक्र पे कब बैठती है और हृदय चक्र पे आत्मा कब जाती है। तो जो आपके आज्ञा चक्र पे वो श्वास को जब आप खींचते हो तो आज्ञा चक्र से वो नीचे जाती है और आपके नाभि तक जाती है। मीन्स आप मोटा मोटा समझ लें, नाक से श्वास ली और नाभि तक पहुंच गई। ये साइकिल चलता है प्रत्येक व्यक्ति का जो अनजाने में श्वास लेता है, ध्यान नहीं रखता कि श्वास है क्या। लेकिन श्वास का हम आज आपको ऐसा विशेष ज्ञान देंगे जिससे आप उस परम तत्व को आज जान लेंगे। आपको इसी वीडियो से आत्म ज्ञान की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको बता दिया, प्रत्येक व्यक्ति नासिका से श्वास लेकर और अपने नाभि तक लेके आता है और ये गोल चक्र घूमता रहता है। बार बार श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेते हैं फिर छोड़ते हैं, यही साइकिल घूमता रहता है। अब जो ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो दूसरे पड़ाव तक पहुंचते हैं। वो इस श्वास को सुनते हैं,
सुनना मतलब उस आज्ञा चक्र पे वो केंद्रित करते हैं और आती जाती श्वास को सुनते हैं और उसकी आवाज होती है सो और हंग। जब आप श्वास भरते हो तो अपने आप आपकी आवाज चलती है सो की, जैसे ये सो की आवाज है, और जैसे आप श्वास छोड़ते हो तो हंग की आवाज आती है। आप एक बार लंबी सांस लेके आवाज को सुनने की कोशिश करें और एक बार लंबी सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करें। आपको आवाज सुनने की कोशिश करें, क्या बोल रहा है, क्या वाइब्रेशन आ रही है अंदर से, तो वो सो हम, इसका मतलब है जो परमात्मा हो वही तुम हो। बस इसी को अब जोर जोर से श्वास नहीं लेना, इसको सुनना है। कई इसी सोहंग को सुनते सुनते मीन्स कई इसको बोलते हैं श्वासों, नाम जो जपना है, नाम श्वासों श्वास का, इसी को कई बोलते हैं श्वास पे ध्यान दो और श्वास को छोटी करते करते मध्य करके आगे चक्र में प्रवेश लेना है। इसी को कई व्यक्ति जो है मेडिटेशन से श्वास को वहीं तक रोक लेते हैं। मीन्स जैसे जैसे आप ध्यान करते हो आगे चक्र पे और श्वास पे ध्यान रखते हो तो ये श्वास धीरे 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 छोटी होती रहती है। वो आपके नाभि तक नहीं पहुंचती और ऊपर ऊपर उठती रहती है और आगे चक्र से धीरे धीरे नासिका तक रह जाती है, धीरे धीरे और ऊपर तक रह जाती है। मीन्स आपके नाभि से हटते हटते हृदय, हृदय से गले तक, गले से ठोडी तक, ठोडी से मुंह तक, मुंह से नाक तक, और उसके बाद सिर्फ आगे चक्र पे वहीं पे सिमट जाती है और वहीं पे ऊर्जा केंद्रित होने लगती है, वहीं पे वाइब्रेशन होने लगती है, वहीं से आपका आगे चक्र खुलता है जिसे हम भंवर गुफा भी कहते हैं। और यही है सुषुम्ना नाड़ी, यही है सूक्ष्म नाड़ी, यहीं से प्रवेश होगा आपका दसम द्वार में। जब ये द्वार खुलता है आपको पहले अंधकार और फिर प्रकाश स्वरूप दिखने लग जाता है। और इसी जब ये ओपन होती है तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी अपने आप सम हो जाती है और एक ही श्वास चलता है, आपके दाहिने और बाएं दोनों में श्वास आपका बाहर आता है फुल पूरा पूरा। जब एक तरफ से श्वास आता है तो ईड़ा चल रही होती है, जब दूसरी तरफ चल रही होती है तो पिंगला मीन्स लेफ्ट ईड़ा और राइट पिंगला नाड़ी चल रही होती है। जब दोनों में श्वास आपको बाहर प्रॉपर आता हो इसका मतलब सूक्ष्म नाड़ी आपकी चल रही है और आपका प्रवेश होगा दसम द्वार में। और दसम द्वार में जब आप प्रवेश करते हैं, ये हुई श्वास की पहली विधि जो प्रत्येक साधु संत यूज करते हैं। इसी को वो सोहम सुनते सुनते या श्वासों को देखते देखते या आगे चक्र पे ध्यान देते देते उसमें प्रवेश लेते हैं। उसके बाद यही सफर आगे चलता है। दोस्तों जान लें 3 लोक क्या है। 7 लोक हमारे पैरों में हैं, अतल वितल सतल तल महातल। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक आपके शरीर में, जिसे हम पृथ्वी लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, शक्ति लोक है, ऐसे आपके शरीर में ये सारे लोक है। आत्म लोक है और निरंजन लोक है। आत्म लोक आपके आगे चक्र पर और सहस्त्रार पे आपका निरंजन लोक है। तो ये आपके जो 7 लोक यहाँ पे हो गए। अब इसके ऊपर भी 7 लोक है, मीन्स आपके सिर के ऊपर भी 7 लोक है। पहला मैंने ध्यान बताया, प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वो सांस लेता है और नाभि तक ले जाता है, आम व्यक्ति। दूसरा खास व्यक्ति जो साधक होता है वो आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है और उसमें प्रवेश लेता है और दसम द्वार में प्रवेश लेकर उस प्रकाश रूप को देखता रहता है। लेकिन उसके बाद आगे का सफर है जो आपके शरीर से बिल्कुल ऊपर, 7 चक्र आपके शरीर के ऊपर है जो इनविजिबल अदृश्य शक्तियों से बने होते हैं। आपके शरीर में जो दूसरे भी सूक्ष्म चक्र हैं वो आप तभी देख सकते हो अगर आप मेडिटेशन में पूरी प्रांगत हो। इसी तरह आप ऊपर के चक्रों को भी फिर महसूस कर सकते हो जैसे जैसे और आगे बढ़ते हो। आपकी श्वास उलट जाती है, पहले आपकी नाभि तक जाती थी, फिर आपकी सेंटर आगे चक्र पे रुकी और फिर 1.25 हाथ ऊपर आपके आगे चक्र पे से ऊपर 7 चक्र ऊपर हैं, क्योंकि हमारे शरीर के 7 चक्र जो हैं वो जब आप पार करते हो तब आता है आपका जो अमर लोक है, जिसे हम बोल देते हैं आपका जो परम पिता परमेश्वर है वो परमात्मा उस आखिरी में आपको मिलेंगे।
इसे ही श्वास को पलटना कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई ऋषियों उन्होंने कहा है उल्टा जाप जपत। उल्टा जाप का मतलब ये नहीं मरा मरा नहीं जपा, उसको श्वास को पलटा है। जैसे वो नाभि से आपके आगे चक्कर पे आती थी, ऐसे ही उलट कर ऊपर चली गई वो श्वास। अब वो श्वास ऊपर से आपके आगे चक्र तक आ रही है, आप उस डोर से आप जुड़े हुए हो और वो श्वास आपकी ऊपर चल रही है। ध्यान आपका पूरा आपके ऊपर है। जैसे पनिहारन जो घड़ा लेकर आती है, आप देखते हो 7 घड़े 5 घड़े रखे होते हैं उसने सिर पे, और ऐसे चलती आती है, उसका ध्यान उस घड़ों पे होता है और रास्ते में पूरा चलती आती है और घड़ा गिरता नहीं। ऐसे ही आप भी जब ऊपर की तरफ ध्यान करोगे, उन 7 चक्रों को पास करोगे, तब वही है 11वां द्वार, जहां परम पिता परमेश्वर जिस रूप से आप निकले हो वो वहां है 11वें लोक में। वही विश्राम है, वहीं से आपका जीवन मरण का चक्र खत्म होगा। तो ये तीसरी विधि आप प्रयोग करेंगे, अपने सिर से ऊपर ध्यान करना है, तब आप उस स्थिति को अलग पाओगे। इसी को उल्टा जाप कहा है, मीन्स उल्टी श्वास चला देनी है। जो आपके यहाँ पे नाभि तक आ रही थी, इसी को पलट कर ऊपर करना है और श्वास ऊपर की तरफ चलेगी और फिर ऊपर के लोकों के भी आप दर्शन कर पाओगे, भ्रमण कर पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा। अब जो समस्या थी वो कैसे होगी? जब आप इस शरीर से परे होना सीख जाओगे, तब आपको पता लग जाएगा ये शरीर आपका है ही नहीं, ये आज भी नष्ट है और कल भी नष्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई बीमारी है, कुछ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। और जब आप वैसे भी आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ते हो तो आपके भीतर ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा प्रवेश लेती है, जिससे कुछ बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती है। और बाकी आपको ये खुद ही पता लग जाएगा ये शरीर तो खिलौना है, ये स्वप्न चल रहा है। जैसे आप सपने में कुछ करते हो और सुबह उठ के उसे भूल जाते हो, ऐसे ही आप अपने शरीर को भूल जाओगे, इसके साथ जुड़ी चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि आप कौन हो। आप आत्म रूप हो, आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तो इस शरीर की जो आपकी मानसिक बीमारियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। किस चीज़ का डिप्रेशन? आपका कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आपका कुछ था ही नहीं, जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। आप देख लें आपके पूर्वज आए, उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे, और खाली हाथ चले गए, उनका कुछ भी नहीं था यहाँ पे, वैसे ही आए और वैसे ही वापस चले गए, कोई एक दिन का अपने साथ नहीं ले गए। तो इसलिए चिंता टेंशन की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की भक्ति करें, उसके साथ आप जुड़ें, सब कुछ आपको आत्म ज्ञान, अंदर से ज्ञान जब आपको निकलेगा तो आप खुद ही स्वयं ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।